स्टेट क्या होती है? अब अच्छी बिल्कुल प्रिसाइज डिटेक्शन डाली आप लोगों ने, प्रिसाइज और साइंटिफिकली। हाँ शायद आप बताओ। गुड। कोई और? आप लोग? स्टेट कैसे इमर्ज होती है ये तो मालूम है ना? स्टेट के ऑर्गन कौन से हैं? डेफिनेशन है इसकी, इसको सेंटेंस में स्टेट is an entity which occupies specified territory with a certain population. ठीक है, डेफिनेशन है इसकी। और आगे आप सॉवरेनिटी के बारे में बताएं। एसोसिएशंस क्या होती है? गुड। जो लोग खुद से बनाते हैं एसोसिएशन किसी वेलफेयर के लिए। अच्छा, इन स्टेट में और एसोसिएशंस में जो एसोसिएशंस हैं इनमें कोई सिमिलरिटी है? अच्छा, और वो डिपेंडेंट नहीं है। नहीं, मैं सिमिलरिटीज की बात कर रहा हूँ, कंपैरिजन कर रहे हैं। सिमिलरिटीज इसके अलावा कोई और? सर नीड्स को पूरा देखिए ना, स्टेट कौन लोग बनाते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ सोसाइटीज मिंगल ईच अदर। तो क्या होती है, स्टेट फॉर्म में क्या कर लेते हैं अपने म्यूचुअल इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए। ठीक है। अच्छा, इसके साथ एसोसिएशंस क्या करती हैं? एसोसिएशंस भी तो ये करती हैं ना, ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं, ठीक है, वो मिलकर एसोसिएशंस बनाते हैं। अच्छा, इसका मकसद क्या होता है? वेलफेयर एसोसिएशंस का। और स्टेट का क्या पर्पज होता है? वेलफेयर। ठीक है, सिमिलरिटीज की बात कर रहे हैं, कंपैरिजन नहीं कर रहे। ठीक है। अच्छा, अगर हम कंपैरिजन पे आए स्टेट के, कंपैरिजन करना हो अगर स्टेट एसोसिएशंस को, कैसे करेंगे? कंपैरिजन करने के लिए देखते हैं कि इनमें फर्क क्या है, कहाँ कहाँ पे ये है। सबसे पहले क्या जाता है? शायद आप बताओ। स्टेट क्या है? कंपैरिजन अगर हम करें, ऐसी कौन सा पॉइंट है, ऐसा कौन सा फैक्ट है जिसको देखते हुए अगर हम कहें कि यार यहाँ कंपैरिजन है, यहाँ पे स्टेट और एसोसिएशंस जो है इनमें फर्क है, ये डिफर कर रही है यहाँ से वो प्राइवेटली फंक्शंस में, स्ट्रक्चर में, किसी भी चीज़ में। सर उसके लिए टेरिटरी जरूरी है, उसके लिए नहीं है। एग्जैक्टली। और उसकी एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर सर लोग मिलकर उसको रूल करते हैं। और स्टेट लोगों को एज अपोज देखते हैं, जबकि एसोसिएशन ग्रुप देखती है। वो बड़े लेवल पे और छोटे लेवल पे। टॉपर भी यही है, 1 2 3 और एक आयशा साथ, बस जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इनका टेस्ट भी अच्छा होता है। और आप लोग बताओ। हाँ, यहाँ अच्छा, स्टेट को रन कर कैसे किया जाता है? स्टेट को रन कौन करता है और कौन सी उसके जो प्रिंसिपल्स रूल्स होते हैं वो क्या होते हैं? गवर्नमेंट तो करती है, लेकिन गवर्नमेंट किन बेसिक्स पे करती है? उसकी जो फाउंडेशन है गवर्नमेंट की, वो किस बेसिक्स पे, किन पर होती है, वो कैसे बनती है? एग्जैक्टली। और कॉन्स्टिट्यूशन होता है आपका, ठीक है, जो स्टेट को रन करने के लिए बनाया जाता है। ठीक है, उस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए फिर लॉज स्केच किए जाते हैं। अब एसोसिएशन में क्या होता है? एसोसिएशन का भी अपना एक मैनिफेस्टो कह लो, कॉन्स्टिट्यूशन कह लो, एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अकॉर्डिंगली एसोसिएशन रन करती है। ठीक है, उसमें भी एसोसिएशंस में एक प्रेसिडेंट
मैनेजिंग ऑफिसर होता है जो प्रिजाइड कर रहा होता है इजलास को, या उसका चेयरमैन होता है, ठीक है, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं उसके जो उसको रन कर रहे होते हैं, ठीक है ना। लेकिन फर्क कहाँ पे आ जाता है कि उनके जो लॉज होते हैं वो एसोसिएशंस के होते हैं वो वॉलेंटरीली उन पर अमल किया जाता है, लेकिन जो स्टेट के लॉज होते हैं उन पे वॉलेंटरी जो अमल नहीं करता, जो स्टेट के लॉज हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि बाई फोर्स इंप्लीमेंट किया जाता है। जो ब्रीच करता है उसको पनिश किया जाता है, उसको पेनल्टी की जाती है। यहाँ पे क्या होता है, जो ब्रीच करता है उसको पनिशमेंट नहीं मिलती, पेनल्टी नहीं होती उसको, ठीक है। अच्छा, अब अपना जो हमारी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वहाँ पे जो आपकी पब्लिक होती है, पीपल्स होते हैं, लोग होते हैं उस मुल्क के, उस स्टेट के, वो उसको इलेक्ट करते हैं। एसोसिएशंस में क्या होता है, चंद एक लोग होते हैं उसके मेंबर, वो उसको इलेक्ट करते हैं। अच्छा, स्टेट में क्या होती है, स्टेट की आपकी जो सिटीजनशिप होती है, मेंबरशिप होती है, वो सिटीजनशिप होती है, ठीक है। और एसोसिएशन में क्या होती है, मेंबरशिप तो होती है, लेकिन कैसे होती है, स्टेट की मेंबरशिप एक सिटीजन है तो, लेकिन किसी लॉज है, लेकिन इतना मतलब वो नहीं है। ये डुअल सिटीजनशिप आप लोगों ने सुना होगा, ठीक है। क्या डुअल सिटीजनशिप, कोई एक बंदा पाकिस्तान का है तो वो पाकिस्तान में ली हुई है, मतलब अगर किसी और स्टेट का हो सकता है। अच्छा, किसी कई चंद एक स्टेट्स में है, लेकिन अगर दूसरी आप स्टेट्स देखें तो वो कहते हैं पहली बार आपको क्या करनी पड़ेगी, छोड़नी पड़ेगी। अब अच्छा, उसके अलावा आपने ले ली, अब एसोसिएशन में क्या होता है, आप एक वक्त में कई एसोसिएशन के मेंबर्स बन सकते हैं, फलाह के लिए। अच्छा, स्टेट क्या, जब भी अपने सुकैना ने बताया था कि स्टेट की टेरिटरी होती है, ठीक है, वो टेरिटरी के अंदर उसके जो लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होती है। अब एसोसिएशंस जो है उनका जो लॉ बनाया हुआ होता है, उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन बना हुआ होता है, जिसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रही होती है, वो ओवरऑल ग्लोबल लेवल पे वर्क करता है। अच्छा, उसमें एसोसिएशंस जो होती हैं उनकी टेरिटरी नहीं होती, वो कई स्टेट्स में एट अ टाइम काम कर रही होती हैं, ठीक है। और स्टेट क्या होती है, वो स्पेसिफाइड टेरिटरी जो उसकी है, सर्टेन पॉपुलेशन के उसके लॉज की इम्प्लीमेंटेशन होती है। समझ आ गई है? ये इस तरह से अगर आप क्वेश्चन को लेकर चलेंगे ना, आपको आसानी होगी कि कंपैरिजन करने में। तो आगे क्या, स्टेट का काम क्या होता है, स्टेट के बहुत से काम है, जिनमें अगर हम चंद एक कहें कि पहला क्या है, स्टेट की जो स्टेट बनी थी, जो अगर हम उसमें चले जाए अपना ग्रीक एरा में, तो प्लेटो सोक्रेटिस ने क्या कहा था कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, एक आइडियलिस्टिक स्टेट का उन्होंने कंसेप्ट दिया था। लेकिन बाद में जो आए डिफरेंट थेरीज आई, रियलिज्म, ठीक है, न्यू रियलिज्म, उन्होंने बताया कि आइडियलिस्ट भी आए वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, ठीक है। वुडरो विल्सन जो उसके फाउंडर कहे जाते हैं आइडियलिस्ट होते हैं कि जिन्होंने एक ऐसी स्टेट की बुनियाद रखी जो कि आप लोग एक तस्वुर तो कर सकते हैं, लेकिन हकीकत में वो ऐसा नहीं हो सकता। ना वैसी पॉलिसी स्टेट बनाती है, ना वैसा उनकी जो इम्प्लीमेंटेशन होती है, ठीक है। इसीलिए उसको आइडियलिस्ट कहा जाता है कि तखय्युलाती, तस्वुराती। और रियलिस्ट कौन से, मैं आपको सिर्फ इसका और भी बता रहा हूँ, अगर पता हो रियलिस्ट कौन थे। रियलिस्ट वो थे, वो कहते थे कि इंसान की जो नेचर है ना, वो डिस्ट्रक्टिंग नेचर है, ठीक है, राइवलरी है उसमें, ठीक है, एम्बिग्यूटी है उसमें। तो ये जो नेचर है, इसके अकॉर्डिंगली जो, क्योंकि स्टेट भी तो पीपल मिलकर बनाते हैं, ठीक है। तो जो पीपल मिलके, जो लोग हैं, जो इंडिविजुअल्स हैं, वो सारे मिलकर स्टेट बनाते हैं। तो जो नेचर इंडिविजुअल की है वो नेचर स्टेट की है, ठीक है। सर, एक ये रियलिस्ट बंदे की नेचर है, वो सबकी तो नहीं होगी, किसी की चेंज नहीं, वो तो है, वो आप बाई फोर्स अपने अंदर जो है ना, अपनी तरबियत के जरिए से, स्टडी के जरिए से होता है, लेकिन ओवरऑल वो कहते हैं कि इंसान की नेचर यही है। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं, सबसे बड़ा वो कहते हैं कि इंसान जो है, इंडिविजुअल जो है, अपने इंटरेस्ट को जो है सेक्रीफाइस नहीं करता, उसको डिफेंड करता है। ये तो है ना, कौन अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस कर सकता है, कोई करता है? तो स्टेट की भी ये नेचर है, वो भी अपने इंटरेस्ट को सेक्रीफाइस नहीं करती, उसको एट स्टेक नहीं करती, ठीक है। ये रियलिस्ट और आइडियलिज्म थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि भारत की वेलफेयर अभी, बल्कि बाद में आने वाले जो थेरिस्ट थे, उन्होंने कहा फ्यूचर भी तो देखेगा वो कि भाई मैं अब ये फैसला जो कर रहा हूँ Exactly. तो मेरे हक में है, लेकिन बाद में फिर बदल जाए। बिल्कुल ऐसे ही फ्यूचर को देख ही होगा ना। डिसीजन मेकिंग जो आपकी होती है, वो पास्ट के एक्सपीरियंसेस को देखते हुए फ्यूचर पे जो आपकी मतलब जो इन्फ्लुएंस कर रही होती है, जिसके सरअंदाज होने होते हैं, आप प्रेजेंट में बस वही पॉलिसीज बनाते हैं जो फ्यूचर में आपके अच्छा कंसिक्वेंसेस अच्छे रिजल्ट्स आपके निकलते हैं।
उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं ना। अच्छा जी, तो उन्होंने क्या कहा कि फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, लेकिन बाद में जो थेरिस्ट थे उन्होंने कहा कि स्टेट जो है इसमें राइवलरी भी है, एम्बिग्यूटी भी है, ठीक है। तो ये चीज़ें जो है स्टेट को फोर्स करती हैं अपने नेशनल इंटरेस्ट को या अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करने के लिए, ये नीचे इंसान की है। अब मूड ऑफ एक्शन में अगर हम आप आए स्टेट के, तो इसमें और एसोसिएशंस के, एसोसिएशंस का जो मूड ऑफ एक्शन है वो क्या होता है, किस हद तक होता है? जिस एरिया में वो काम कर रही हो, जिस एरिया में वो काम कर रही हो, जिस मकसद के लिए वो काम कर रही हो, ठीक है, उस तक होता है। अच्छा, उसमें अब स्टेट क्या करती है? स्टेट का मूड ऑफ एक्शन सर पूरी स्टेट उसमें सर वो तो ओवरऑल एक तो इंटरनल जो उसकी पॉलिसी होती है उसको उसने इम्प्लीमेंट करना है अपनी लॉ के थ्रू, ठीक है। रिट ऑफ गवर्नमेंट उसने कार्य करनी है। रिट ऑफ गवर्नमेंट एक्चुअली क्या होती है? रिट ऑफ स्टेट होती है, ठीक है। रिट ऑफ स्टेट क्या होती है? वो लॉ की रिट होती है, जो लॉ को उसने इम्प्लीमेंट करना होता है। साथ साथ क्या होता है, उसने फॉरेन एग्रेशन से टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है उसको सिक्योर करना है, ठीक है। और इसके अलावा अपना फॉरेन रिलेशंस कायम करने हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस अच्छे स्टेट से कायम करने हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस बनाने हैं, एसोसिएशंस। अब ये सब काम करने के लिए स्टेट को उसके पास एक फुल फ्लेज मशीनरी है, ठीक है, जो वर्क करती है, जो उसके लॉज को इम्प्लीमेंट करती है। अब एसोसिएशंस क्या है, उसका पर्पस भी तो वेलफेयर है, लेकिन उसके पास फुल फ्लेज मशीनरी नहीं होती। कानून तो नहीं है उसके पास जो वो इम्प्लीमेंट कर सकते। नहीं, स्ट्रक्चर तो उनका है ऑलरेडी, उन्होंने बनाया हुआ है कि ऐसे ऐसे हमें वर्क करना है, ये हमारा लॉ है। तो वो एनफोर्स तो नहीं कर सकती। इनफोर्सिंग एजेंसी नहीं है उनके पास, उसके इंडिविजुअल भी तो थोड़े होते हैं, थोड़े होते हैं, उनके पास इन्फोर्समेंट एजेंसीज नहीं है जो उनके पॉलिसीज को बाय फोर्स इन्फोर्स करे, ठीक है। अच्छा, अब हमने क्या बात की कि इंडिविजुअल की नेचर क्या, अपने इंटरेस्ट को डिफेंड करना, ऐसे है ना। तो एसोसिएशंस जो होती हैं उनका जो एक पर्सनल इंटरेस्ट नहीं होता, ठीक है। उनका क्या होता है, ओवरऑल जो वेलफेयर के लिए काम कर रहे हैं, सोसाइटी का इंटरेस्ट होता है। अब स्टेट क्या है, स्टेट को जो पीपल बनाते हैं उनका क्या काम होता है, स्टेट का लुक आफ्टर करती है आपके इंटरेस्ट को, स्टेट के इंटरेस्ट को। अब हमारे इंटरेस्ट में है या हम लोग चाहते हैं कि इजराइल को ऑर्गेनाइज नहीं करना, ये हमारा इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है। अगर स्टेट करती है तो लोगों के बिल के खिलाफ जाएगी, एहतजाज होंगे, अनार्की फैलेगी, ठीक है। तो क्या है ये, उस आपके इंटरेस्ट को, नेशनल इंटरेस्ट को स्टेट डिफेंड करती है, इंटरनली भी और एक्सटर्नली भी। अच्छा, दूसरा आपका नेशनल इंटरेस्ट क्या है कि आपकी टेरिटोरियल बाउंड्रीज जो है उनमें कोई एग्रेशन ना कर सके। अब एसोसिएशंस जो है उसकी तो कोई बाउंड्री है नहीं, ठीक है, उसमें ये एलिमेंट नहीं पाया जाता। अब अगर हम एसोसिएशंस को देख लें, साउथ एशियन एसोसिएशंस, रीजनल कॉर्पोरेशन, ठीक है, आसियान, आपकी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसी तरह से यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन सबसे बड़ी तंजीम है जो वर्ल्ड की। सर ऑर्गेनाइजेशन और एसोसिएशन में कोई डिफरेंस है? एसोसिएशंस जो होती है ना, देखिए अभी मैंने कहा साथ के बारे में, साउथ एशियन एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें क्या है, रीजनल कॉर्पोरेशन, सॉरी, ऑर्गेनाइजेशंस जो होती है जिस यूएन है ना, एसोसिएशंस उसको बोलते हैं जिसमें चंद लोग मिल के एसोसिएट करते हैं, वर्कआउट करते हैं एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए। ऑर्गेनाइजेशंस जो होती हैं उनका बेसिकली पर्पस होता है, ये चीज़ होती है, एसोसिएशंस होती है ना वो भी, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस उनमें ये आ जाता है ऑर्गेनाइजेशंस में कि उनकी जो फंक्शनिंग स्ट्रक्चर होता है वो थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। अभी शंघाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो एक एसोसिएशन है, ठीक है। एसोसिएशन और ऑर्गेनाइजेशन में एक फर्क ये है कि जो ऑर्गेनाइजेशन होती है इंटरनेशनल लेवल पे उसको स्टेट्स मिलकर बनाती है, ठीक है। एसोसिएशंस में अगर हमने कोई एसोसिएशन यहाँ पे बनाई है, ठीक है, अब हम लोग मिलकर बना सकते हैं एसोसिएशन, वो हमारी बात कर सकती है बात, दोनों से सिमिलर एक ही चीज़ है, कोई फर्क नहीं है खास इनमें। अब साउथ एशिया एसोसिएशन को आप देखें, वो भी एक ऑर्गेनाइजेशन है, रीजनल ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलते हैं। तो इंटरनेशनल रिलेशन में पॉलिटिकल साइंस में एक सब्जेक्ट आता है स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इस तरह से है IR में ना, तो उसका स्पेसिफिक सब्जेक्ट उसको बनाया गया जिसमें आप सिर्फ ऑर्गेनाइजेशंस को, एसोसिएशंस को स्टडी करते हैं। फर्क कोई खास नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ है, ठीक है। अच्छा, क्या है, उसमें टेरिटोरियल बाउंड्री नहीं होती एसोसिएशन की जिसको खतरा हो फॉरेन एग्रेशन का, ठीक है।
हाँ, एसोसिएशंस में जो है आपके जो बिग पावर्स होती हैं उनका इन्फ्लुएंस होता है, उनकी पॉलिसी मेकिंग में और उसकी इम्प्लीमेंटेशन में, किन किन जगहों पे उन्होंने काम करना है, किन किन जगहों पे उन्होंने काम नहीं करना। ये भी जो आपकी बिग पावर्स हैं, ठीक है, जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, जो ज़्यादा जो डोनर्स होती हैं, जो उनको डोनेट कर रही होती है, जो फंड करती है उनको, ठीक है, उनका इन्फ्लुएंस होता है। यूएनओ के ऊपर किसका इन्फ्लुएंस ज़्यादा है? अमेरिकन का, ठीक है। तो अब SCO है, सिकाई कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, इस पे किसका इन्फ्लुएंस है? रशिया का और चाइना का, जो फंड ज़्यादा कर रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह से जो जो डोनर्स होते हैं तो वो उसकी पॉलिसी मेकिंग के ऊपर, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के ऊपर असरअंदाज हो रहे होते हैं। अच्छा, एक है डाइवर्जेंट व्यूज। डाइवर्जेंट व्यूज क्या होता है? वेरियस ओपिनियंस, थॉट्स, ठीक है। अच्छा, इसमें वो कह रहे हैं कि अर्ली ग्रीक्स जो थे फिलोसफर्स, वो कहते हैं स्टेट एज एन एंड इन इटसेल्फ एंड नॉट ए मींस टुवर्ड्स एन एंड एज अंडरस्टूड इन मॉडर्न सेंस। स्टेट क्या है वो कह रहे हैं? एज एन एंड इन इटसेल्फ, वो एक जो आपका बेसिक पर्पस गोल है वो स्टेट है, वो कह रहे हैं। अब मॉडर्न सेंस क्या कहती है? स्टेट एक मींस है, एंड किसको बोलते हैं? जो आपने अचीव कर लिया, ठीक है। अब मींस टू एन एंड, टुवर्ड्स एन एंड, वो क्या है कि एक टूल है, आपका मीन है, जिसको इस्तेमाल करते हुए आपने अपने एंड्स को गेन करना है, अचीव करना है, अपने गोल्स को हासिल करना है। मॉडर्न सेंस यही है ना। अब स्टेट का बेसिक पर्पस भी तो यही है। स्टेट क्यों बनाई गई? इसलिए बनाई गई कि हमारे पास एक मीन होगा जिसके अकॉर्डिंगली हम लोगों की वेलफेयर के लिए काम कर सकेंगे। पर्पस क्या है हमारा? वेलफेयर ऑफ द पीपल। और फॉरेन एग्रेशन से उस स्पेसिफिक रीजन के जो स्पेसिफिक एरिया है उसके लोगों को प्रोटेक्ट कर सकेंगे। जो ग्रीक पॉलिटिकल फिलोसफर थे पहले वाले, क्या कह रहे हैं अर्ली ग्रीक्स के? स्टेट इज एन एंड इन इटसेल्फ, नॉट ए मींस टुवर्ड्स एन एंड। ये प्लेटो और अरिस्टोटल ने क्या कहा था? स्टेट क्या है? बाउंड बाय एथिकल एंड वेलफेयर, कि इसमें मॉरलिटी होगी, ठीक है, रूल्स, प्रिंसिपल्स, एथिक्स, इनको फॉलो किया जाएगा, लोगों वेलफेयर के लिए काम किया जाएगा। तो आइडियलिस्टिक अप्रोच उन्होंने अपनाई थी ना, तो जो कि नामुमकिन है। इसके अलावा क्या कहा था अरिस्टोटल ने? फॉर द सेक ऑफ प्रिजर्विंग लाइफ रादर इट एंडेवर्स फॉर द मेंटेनेंस ऑफ ए वर्चुअस लाइफ, ठीक है। प्रिजर्व करना है लाइफ की जो बेसिक एंड है उसको, उसके सेक को, लेकिन वो कह रहा है बल्कि कि वर्चुअस लाइफ, एक आम जिंदगी नहीं, वर्चुअस लाइफ इसको बोलते हैं, एथिक्स जिसमें होते हैं, ठीक है, वर्चुअस होती है जिनमें, ठीक है, अच्छाई को अपनाया जाता है, अच्छाई को फैलाया जाता है। तो इसके लिए मतलब सिर्फ लाइफ के लिए नहीं, लाइफ तो है लेकिन वर्चुअस लाइफ, लाइफ तो हाँ, लाइफ तो एक वो जो क्रिमिनल है, जो क्राइम करता है, उसकी भी लाइफ है, क्या वो लाइफ नहीं, लाइफ वर्चुअस लाइफ के लिए स्टेट की एग्जिस्टेंस हुई है। सर रिलीजियस स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी स्ट्रेस किया इसके ऊपर, मॉरल पर्पस के ऊपर, ठीक है। तो उसमें उसका जो स्फेयर है, पर्पस ऑफ स्टेट है, उन्होंने फुली उसको डेवलप नहीं कर सके। लेकिन रिवाइवलिज्म जो डेमोक्रेटिक आइडियाज थे, उन्होंने क्या किया? रियलाइज कर शुरू किया इंपॉर्टेंस ऑफ स्टेट को एज ए गार्डियन ऑफ द राइट्स। डेमोक्रेसी ने क्या कहा था? गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। गवर्नमेंट है ये लोग ही बनाते हैं, लोगों के लिए है, लोग ही लेके आते हैं इसको। तो इसमें क्या था? टू डिफेंड देयर फंडामेंटल राइट्स। डेमोक्रेसी है ना ये, बेसिक पर्पस इसका। तो ये मॉडर्न सेंस में डेवलप हुआ है। तो पहले ये जो रिलीजियस का, इसमें रिलीजियस की अगर हम बात कर रहे हैं ना, तो रिलीजियस में वो इस्लाम के ऊपर बात नहीं कर रहे, क्योंकि इस्लाम तो एक प्योर कोड ऑफ लाइफ है ना, जो आपको एक जिंदगी गुजारने का बिल्कुल कोड बताता है, आपको हर चीज बताता है आपको। वो रोमन्स और कैथोलिक्स की जो आपस में टसल थी ना, उसका बता रहे हैं कि उन्होंने भी की, लेकिन वो फुली डेवलप नहीं कर पाए स्टेट को। फिर डेमोक्रेसी जब आई, डेमोक्रेसी ने वो आइडियल्स आपके सामने रखे कि टू डिफेंड देयर राइट्स, टू डिफेंड द राइट्स ऑफ द पीपल, स्टेट का पर्पस है। अब इस्लाम के ऊपर अगर आप आए, तो इस्लाम का तो बेसिक पर्पस यही था। जब मदीना की रियासत कायम हुई तो उसमें क्या था? इंसाफ था, वेलफेयर थी, वेलफेयर स्टेट कहा जाता है मदीना की रियासत को, ठीक है, जब कायम हुई अफसर के दौर में। तो उसके बाद सहाबा इकराम खुद राशिदीन रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम मजमूईन के दौर में, ठीक है, तो क्या थी? वो वेलफेयर स्टेट कायम हुई थी।
उसको उसके जो बेसिक प्रिंसिपल्स थे उसमें सबसे पहली चीज क्या थी? जस्टिस। ठीक है, अब जस्टिस ही आपकी जो है जो इस इंसाफ है वही आपके लॉज आपके राइट्स को डिफेंड भी करता है और लॉज को जो ब्रीच करता है उसको पनिश पेनल्टी भी करता है। ठीक है, और फॉरेन एग्रेशन से भी आपको वो सेव रखता है।